हेलो गाइस। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अभी मेरा पार्ट 1 के वीडियो में आपको कुछ एनालिसिस करके बताया था। एनालिसिस का मेरा ट्रेड था, पंच किया था ट्रेड, तो मेरा एसएल खा गया था। ये वाला कैंडल अगर आप नहीं देखें तो पार्ट 1 का देख लीजिएगा। ये कैंडल मेरा एसएल खा चुका था, तो उसके बाद फिर मैं छोड़ दिया था। और 15 मिनट पर ये हेल्दी कैंडल बनाया था, तो मैंने अपना इच्छा जाहिर किया था कि एक ट्रेड इच्छा हो रहा है पंच करने का, तो इस पे तो नहीं किया। फिर पुल बैक किया यहाँ तक, तो मैंने यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मारा था। ठीक है, ये कैंडल पर सेल साइड का पंच, यहाँ पे ट्रेड एक पंच किए थे और एसएल रखे थे यहाँ तक का। और ये देखिए, ये गया भी। एसएल तो पहले यहाँ था, एक्चुअली रखे थे, फिर जब ट्रेड घूम गया तो इसको थोड़ा कम कर दिया। अब ये कितने का एसएल, फिर भी 290 पॉइंट का एसएल रखे थे। और इस लेवल के इंतज़ार कर रहे थे कि इस लेवल से ट्रेड घूमेगा। इस लेवल के ऊपर जाता तो फिर मेरा वो एसएल खा करके जाता, लेकिन कंफर्म अब इसलिए थे क्योंकि यहाँ 15 मिनट पर ये कैंडल, ये हेल्दी कैंडल बना चुका था। ठीक है, इसलिए हम कंफर्म थे कि ट्रेड मेरा सही है और जाएगा, नीचे जाएगा। तो बगैर डर के हम अपना बैठे रहे, अड़े रहे अपने जगह पर, और उसका रिज़ल्ट देखिए कितना अच्छा दिया है। इसका रिज़ल्ट कितना बेहतरीन दिया है। ये मैंने यहाँ तक का टारगेट रखा था। यहाँ ये टारगेट मैं कैसे डिसाइड किया था, तो टारगेट इसको मैं सिंगल चार्ट में बुलाते हैं। ये टारगेट मैंने डिसाइड किया था, यहाँ देखिए, यहाँ से लाइन आपको टूल में मिल जाएगा। ये लाइन यहाँ पर मारा था और इसी का मैंने टारगेट रखा था, और ये टारगेट मेरा बेहतरीन तरीके से हिट हो गया है। मेरा निकल गया है 1000 पॉइंट के आसपास, 1043 पॉइंट रखे थे। ये ट्रेड मेरा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे। अब इस 4 घंटे के कैंडल का जो पार्ट 1 में भी एनालिसिस किए थे, देखिए कितना बेहतरीन यहाँ तक आया। अभी 9 मिनट 30 सेकेंड और बाकी है ये 4 घंटे वाले का। अब यहाँ ट्रेड अभी हम पंच नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा ट्रेड हो चुका है, तो इसको नॉइज को कट कर देते हैं ताकि ठीक से समझा सकें। अब क्या करेंगे, अब हम फिर इसका इंतज़ार करेंगे ताकि फिर इसके बगल में एक कैंडल बनाए, वो कैंडल यहाँ तक आए। ये हमारा ट्रेंड लाइन है, देख रहे हैं, थोड़ा और नज़दीक ला देते हैं। ये वाला ग्रीन भी यहीं है, ये वाला ग्रीन का भी वीक यहीं है। ये कैंडल फिर यहाँ तक आए तो हम ट्रेड को पंच करेंगे। हम यहीं का इंतज़ार क्यों करेंगे मालूम है, क्योंकि इसका तो सपोर्ट यहाँ पर है, राइट, और यहाँ ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पर है। हो सकता है यहाँ से ट्रेड घूम जाए, लेकिन घूमने की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है ये 4 घंटे में आपको बता रहे हैं। अभी थोड़ा इसको और चार्ट को बड़ा कर देते हैं। ये 4 घंटे का चार्ट में ये जो आई है ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस है, और ये इस रेजिस्टेंस को यही लाइन इसको वेलकम किया है। ठीक है, तो ये इसको अब नीचे ही जाना चाहिए। और हम यहीं से क्यों सेल करेंगे, यहाँ से क्यों नहीं, क्योंकि सपोर्ट तो यहाँ भी है।
तो यहाँ से भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ से हम सेल नहीं मारेंगे। हम सेल मारेंगे यहाँ से। अगर यहाँ से ये सपोर्ट से हम सेल मार देते हैं तो ये बीच में जो यह गैप है, इसी को बड़े बड़े ट्रेडर लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप है क्या, ये बड़े ट्रेडर लोगों से पता कर लीजिएगा भाई। इसी को फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। तो इसको फिल करने के लिए कभी ना कभी वो आएगा, और जब आएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये तो हमें ट्रैप कर लिया। छोटे चार्ट पे हम तो ट्रेड तो छोटे चार्ट पे करते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे, अरे यहाँ किए थे यहाँ से, लेकिन एसएल यहाँ से यहाँ ले गया, ये मेरा एसएल खा गया, ट्रैप कर लिया। अरे भैया ट्रैप व्रैप कुछ नहीं होता है, बड़े टाइम फ्रेम को आप इस्तेमाल कीजिए, वो सारा ट्रैप जो है ना वो सब साइड में हो जाएगा। कोई ट्रैप नहीं होता है। छोटे चार्ट पे करते हैं, हर किसी का एक ना एक फादर होता है, दादाजी। तो छोटे चार्ट का दादाजी बड़ा चार्ट होता है। बड़े चार्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर हम यहाँ पर सेल मार दिए तो आएगा मेरा एसएल खा जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, उस समय हमको अफसोस होगा कि ट्रैप कर लिया है। इसलिए हम यहाँ का इंतज़ार करेंगे, तभी हम करेंगे। 1000 पॉइंट हमको मिल चुका है, अब क्या चाहिए। 93 पॉइंट उस समय दिए थे, वो पार्ट 1 देख लीजिएगा, और इसमें 1000 पॉइंट मिल चुका है। अब शांति से हाथ पैर मोड़ के कंबल तान के और बैठना है। उसके बाद अब वॉच करेंगे। ज़्यादा खुजली होगा तो छोटा छोटा स्कैल्पिंग, हमको स्कैल्पिंग कम से कम तो 400-500 पॉइंट का चाहिए। 200-300 पॉइंट में हम नहीं कूदते हैं भैया, खाए के लिए फालतू का पैसा कमाने जाएँ। अभी स्टार्टिंग ही किए हैं, छोटा छोटा पैसा चिल्लर इकट्ठा करना है। चिल्लर इकट्ठा करेंगे तब ना रुपया बनेगा, इसलिए चिल्लर इकट्ठा करना है। तो अभी अब हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये जो ट्रेंड लाइन जो है, ये जो हम बनाए हुए हैं, यहाँ 4 घंटे में भी दिख रहा होगा आपको, और ये घंटे में भी ये सपोर्ट है। यहाँ से ये भी उम्मीद आप रखिए कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, ऐसा मतलब अमेजिंग करके रखें कि जा सकता है। तो इसके लिए हमेशा चौकन्ना। देखिए बॉस, कैंडल जो है ना, वो कैंडल वाकई में बताता है। हम पहले सुनते थे, बहुत सारे यूट्यूबर को वॉच किए हुए हैं, ये प्राइज एक्शन वो प्राइज एक्शन, या कुछ यूट्यूबर सच्चे भी हैं दिल से जो कहते हैं कैंडल को क्या करो, हाँ कैंडल को रीड करो। तो कैंडल अगर आप रीड वाकई में कर रहे हैं तो हर एक कैंडल अपना एक्टिविटी बताता है कि भैया हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे। हर एक कैंडल बताता है, वो आपसे बात करता है। एक चैनल वॉच किए थे, बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन है, और तो उनका हम बराबर वॉच करते थे स्टार्टिंग पीरियड में। तो चैनल कहते थे कैंडल को फील करो। अब हमको समझ में नहीं आता था इस ससुरी फील होता क्या है, कैसे हम फील करें उसको। लेकिन देखते देखते समय बीता, समय के हिसाब से फील करना भी समझ में आया कि हाँ ऐसे फील किया जाता है। जब हम कैंडल को फील करना शुरू किए तो कैंडल भी हमसे बात करने लगा। ठीक है ना, बात करने का मतलब ये नहीं कि हम अब जैसे बात कर रहे हैं, उसके बिहेवियर से पता चलता है कि अब क्या करेगा। इसलिए कैंडल को सिर्फ कैंडल को ही वॉच कीजिए, और किसी चीज़ में मत जाइए, कोई चीज़ में नहीं। कोई चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कैंडल स्टिक ही आपको आगे बढ़ाएगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।